डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है? अमूमन डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हर कोई जानता है टाइप 1 टाइप 2 टाइप। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं। देखिए, बेसिकली डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 होता है। एक हुआ कि इंसुलिन डिपेंडेंट हुआ और एक हुआ कि इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट जो हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ कुछ उसके कॉन्जेनिटल भी हम लोग बोलते हैं या आनुवांशिक बोलते हैं कि डेफिशिएंसी होती, कमी होती है इंसुलिन की। इंसुलिन उसको में पैदा बनता ही नहीं बिल्कुल, और इसकी वजह से उसका शुगर बढ़ा होता है। तो ऐसे ये बड़ा डेंजरस है। IDDM कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। वो बिना इंसुलिन का उसका इलाज नहीं हो सकता। टाइप 1 हो गया। टाइप 2 जो है वो उसमें है कि इंसुलिन अपना बन रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। तो कई तरह के रास्ते हैं। जो बनता हुआ इंसुलिन है, जो इंसुलिन की कमी भी हो रही है तो उसको टैबलेट से या फिज़िकल एक्टिविटी से या और भी चीज़ों से उसको हम लोग एक्टिव बना सकते हैं। किंतु जिसमें टाइप 1 में बिल्कुल इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता, आजीवन लेना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं दोनों के ट्रीटमेंट के बारे में। आप तो लक्षण तो बता दिया टाइप 1 टाइप 2 के बारे में, और टाइप 1 में अमूमन इंसुलिन ही ली जाती है, लेकिन टाइप 2 वाले जो पेशेंट हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं? नहीं, टाइप 2 बहुत ही कॉमन हो गया आज के डेट में। डायबिटीज़ को इंडिया में, खासकर बिहार और हमारा जो गैंजेटिक प्लेन है, इसको डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया है, क्योंकि लोग कई कारण हो गए हैं उसके डायबिटीज़ होने के। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, शारीरिक परिश्रम बिल्कुल होता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में डायबिटीज़ एक बार डायग्नोज कर लिए फास्टिंग ब्लड शुगर, PP और HbA1c के बाद, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम लोग उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है कि हम लोग सबसे पहले डाइट से कंट्रोल करते हैं। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट कंट्रोल करते हैं। तो दूसरा है कि शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करना है, और तीसरा है कि ड्रग्स। अगर बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि डाइट से और एक्सरसाइज से ही काफ़ी आराम हो जाता है, नहीं होता है तो ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स भी फिर 2 प्रकार के हैं। ड्रग्स में एक ओरल ड्रग्स है, एक इंसुलिन है। ओरल ड्रग्स में कई ग्रुप हैं, जो आजकल मेटफॉर्मिन देते हैं और ग्लिमेपेराइड है, बहुत सारी कई प्रकार की हैं। तो इंडिकेशंस उसके अलग अलग हैं, दिया जाता है। जब ये ड्रग्स फेल करता है तो फिर इंसुलिन दिया जाता है। तो ऐसा है कि एक डिफरेंट हेडिंग्स में है कि डाइट कंट्रोल, शारीरिक परिश्रम बढ़ाना, ड्रग्स देना, फाइनली इंसुलिन देना। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हुआ टाइप 2 डायबिटीज़ का, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं ऐसा इलाज। जैसे पहला ग्रुप हमने बताया कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये दूसरे में इंसुलिन की डिपेंडेंस नहीं है, उस इंसुलिन से बचा भी जा सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, टाइप 1 में अमूमन आपने कहा इंसुलिन लेनी ही पड़ती है, तो टाइप 1 वाले आजीवन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कैसे वो लोग रहें, मतलब उनके लिए क्या आप खान पान की सलाह देते हैं? और अगर इंसुलिन की डोज मात्राएं बढ़ रही है तो उसको क्या कम किया जा सकता है या नॉर्मल किया जा सकता है या बढ़ता ही चला जाता है? देखिए, बेसिकली उसमें भी मोड ऑफ एक्शन वही है। उसमें भी डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक परिश्रम भी ज़रूरी है। अब इंसुलिन ले रहा है तो ऐसा नहीं कि इंसुलिन का डोज हमेशा उसका बढ़ता चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग। इसको SMBG कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। आजकल की प्रकार का मशीन भी आ गया है जो उसके इम्प्लांट का लगा दिया जाता है, या आजकल बहुत सारा मशीन आ गया है जिसको लगा दिया गया, तो दिन भर का मॉनिटरिंग होता है और उसी के अनुसार उसको इंसुलिन दे दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग सही रहेगा तो इंसुलिन का खुराक नहीं बढ़ेगा। तो इंसुलिन वाले अमूमन खर्च कितना पड़ता है? मतलब एक तो एक लाइफ स्टाइल डिजीज हो गया और ज़िंदगी भर खाना है, तो अमूमन एक इंसुलिन पेशेंट जो इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट है उसमें खर्च कितना आ जाएगा? मतलब कितने प्रकार के मतलब इंसुलिन होते हैं और कितना खर्चीला प्रोसेस है ये? देखिए, इंसुलिन कई प्रकार का होता है, और आज के डेट में इंसुलिन की आवश्यकता अगर जिसको पड़ गई है तो उसमें मॉडिफिकेशंस बहुत सारा हो रहा है। बेसिकली इंसुलिन क्या है, जो प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमाइनो एसिड्स, कई प्रकार के अमाइनो एसिड्स को जोड़ के इंसुलिन बनता है। तो उसी में आजकल मॉडिफिकेशंस हो रहा है कि एक अमाइनो एसिड को हटा के दूसरा को रिप्लेस कर दिया, उसकी पोटेंसी बढ़ गई, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। ऐसे सिचुएशन में और उसके बाद फिर उसका कमर्शियल वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उसका रेट भी बढ़ता जा रहा है।
तो हम बहुत उस चीज़ को लाइक नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसा इंसुलिन, सिंपल इंसुलिन हो जो उसके शुगर को हमेशा कंट्रोल रखे। बहुत मार्केट में कॉस्टली इंसुलिन आ गए हैं, लेकिन सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी लेकिन कंपनियां हैं, बहुत सारे सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो लोगों को, बहुत गरीब मरीज़ों को नहीं मालूम है कि इंसुलिन सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, कई हॉस्पिटल्स में मिल रहा है, दवा कंपनी की तरफ से भी दी जा रही है। ये जानकारी उन लोगों को पहुंचाना बहुत आवश्यक है।